लास्ट 30 डेज। जी हाँ, आखिरी एक महीना बचा है अपनी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी एग्जाम। जो लोग इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं उनके लिए एक वरदान साबित होने वाली एग्जाम है। एमएचटी सीईटी के लास्ट 30 डेज बचे हैं और इस 30 दिन के अंदर अंदर अपने को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को फोड़ना है यार, फोड़ना है। तो कैसे, किस तरीके का प्लान होना चाहिए, आज बात करेंगे स्पेशली मैथमेटिक्स के बारे में। ऐसे कौन से 6 से 7 टॉपिक है जो करके मेरी बल्ले बल्ले होने वाली है। कम से कम 20 क्वेश्चन आप इस टॉपिक से अटेम्प्ट कर सकते हो। 20 क्वेश्चन का मतलब होता है 40 मार्क की कहानी आज डिस्कस करेंगे। प्रॉपर एक कैलकुलेशन बताऊंगा जिससे पूरी पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी कि कैसे पढ़ाई करनी है, कितने क्वेश्चंस पर डे सॉल्व करने हैं। और हाँ, अगर इन टॉपिक्स के लेक्चर्स आपको चाहिए, वन शॉट लेक्चर्स चाहिए, रिवीजन चाहिए, तो नीचे कमेंट अभी के अभी कर दो ताकि हर दिन आपके लिए इन टॉपिक्स का एक हफ्ते में सारे लेक्चर्स लेके आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं 30 डेज रोड मैप बाप प्लानिंग की तरफ। चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई साहब इंजीनियरिंग में इस बाबा जी के अलावा हो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इस बाबा जी से ही पढ़ना है आपको। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। ऐसे कौन से टॉपिक से, ओए होए होए, ये रही मैथमेटिक्स की लिस्ट। सबसे पहले पायदान पर आता है वेक्टर्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं इनके बारे में बाद में बात करूंगा, पहले टॉपिक के लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वेक्टर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए जेई की अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा नीचे के पायदान पे आता है, थोड़ी लीस्ट प्रायोरिटी पे आता है, लेकिन सीईटी में ये सबसे ऊपर है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, वो तो सबको पता है भाई, मैथमेटिक्स 2 की जान है ये तो। लाइन एंड प्लेन, वेक्टर्स में ही आप 3D भी इंक्लूड कर सकते हो, है ना। 3D, 3D माने उसमें क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल्स, ये सब कुछ इसी में इंक्लूड हो जाता है। एंड लाइन एंड प्लेन में आपको वेक्टर इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है ना, टू पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो ये सब कुछ। डिफरेंशिएशन पूरा पूरा चैप्टर उसके साथ साथ लगे आ तो उसका सगा भाई एओडी, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन मैथमेटिक्स 2 का लास्ट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आप सोच सकते हो एक दो तीन चार, चार टॉपिक्स मैथमेटिक्स 2 के दिए हैं और 3 टॉपिक्स मैथमेटिक्स 1 के दिए हुए हैं। तो सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या मसला है, मेट्राइसिस का क्या सीन है, लॉजिक का क्या सीन है, ये सारे लीस्ट प्रायोरिटी पे आते हैं। लीस्ट माने क्या, चलो समझते हैं यार। ये जो मैंने लिखा है, ये 5 साल के पेपर को एनालाइज करके मैंने लिखा हुआ है। इसका मतलब इस टॉपिक से अप्रोक्सीमेटली इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या बात कर रहे हो, वेक्टर से 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, 6 से 7 क्वेश्चंस। ओ माय गॉड, 6 भी पूछते हैं तो भी 12 मार्क की कहानी है भैया वेक्टर्स। आज ही करो। और अगर उसका वन शॉट लेक्चर्स चाहिए, उसके 40-40, 50-50 क्वेश्चन लाइव में सॉल्व करने हैं, तो नीचे कमेंट करना कि हाँ सर चाहिए, वन शॉट चाहिए, जल्दी लेके आओ। लेके आऊंगा, टेंशन मत लो। trigonometric function again 4 to 5 questions, indefinite integration again 3 to 4 questions, line plane, differentiation, AOD, differential equation, सारे के सारे 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। सर ऐसा आपने बैंड क्यों लिखा है 3 to 4? क्योंकि कुछ शिफ्ट में 3 to 4 3 आते हैं, कुछ शिफ्ट में 4 आते हैं, इसलिए वो मैंने अप्रोक्सीमेट करके लिखे हुए हैं। लेकिन ये लीस्ट से लीस्ट भी कंसीडर करूं तो भी 6 और 4 10, और ये कितने हैं 5, मतलब 25 क्वेश्चन भाई साहब। 15 और 10 25 क्वेश्चन, मतलब आधा पेपर, मैथमेटिक्स का आधा पेपर इन 7 चैप्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सर 11th के कौन से टॉपिक्स करूं, 11th का भी टेंशन आ रहा है, बताऊंगा ना। टेंशन मतलब बताऊंगा, हर दिन सुबह 9:30 बजे आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं, तो टेंशन मत लो, सीधा चैनल पे पहुंच जाने का। अब एक कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन, सर ये 7 चैप्टर्स को कंप्लीट कैसे करूं। चलो फट 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 ये कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। मैंने लिखे हैं कुछ पैरामीटर्स, आप भी इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लेना, पहले मुझे इसका कैलकुलेशन आपको बताने दीजिए। नंबर ऑफ डेज, आज से भी मैं कंसीडर करूं तो भी मेरे पास 30 दिन है। नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 30 दिन है। नंबर ऑफ चैप्टर्स, अगर मैं 11th और 12th कुल मिलाकर ये 7 को इंक्लूड करके भी मेरे पास है चैप्टर्स 30।
मतलब उसमें लिमिट्स आ गया 11th का, सेट रिलेशन आ गया, है ना? डिटर्मिनेंट्स आ गया, बाइनोमियल आ गया, सीक्वेंस सीरीज आ गया, कोनिक्स आ गया, ये सारे 11th के चैप्टर्स। 12th के तो आने ही आने, लॉजिक आ गया, एलपीपी आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ये 7 तो आ ही गए, ठीक है ना? मतलब 30 दिन। एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने हैं मुझे? मुझे एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने हैं? चलो थोड़ा-सा उसका भी कैलकुलेशन बता देता हूँ, ठीक है ना? पी, सी और एम फटाफट से। मुझे चाहिए 150 प्लस, ताकि 99 परसेंटाइल को मैं क्रॉस कर सकूं। कितने चाहिए? अरे बोल कितने चाहिए? 99 परसेंटाइल प्लस चाहिए, मतलब 150 प्लस चाहिए। चलो मोटा मोटी 150 कंसीडर कर लेते हैं। अगर 150 चाहिए मुझे, तो इधर किसी ना किसी में आपको 40 लाने पड़ेंगे, वेदर इट इज अ फिजिक्स और इट इज अ केमिस्ट्री, 40 लाने पड़ेंगे। और इधर मैंने सपोज मेरा फिजिक्स स्ट्रांग है तो मैंने 40 लाया, इधर मैंने 30 ही लाया, ठीक है? आप 35 भी एवरेज कंसीडर कर सकते हो, ठीक है? इसके बारे में एक अलग सा वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूँ। कुल मिलाकर इधर 70 मार्क्स चाहिए, ताकि इधर मैं 80 लेकर आऊं, 80। तब जाके कहानी 150 के पार पहुंच सकती है। याद रखना, तब जाके। मतलब 50 क्वेश्चन अगर मैथ्स में है, तो 40 मेरे सही आने चाहिए। इधर नेगेटिव मार्किंग का कोई सिलसिला है नहीं, कोई टेंशन नहीं है। आप बिंदास, नहीं आया ठोक दो, कोई टेंशन नहीं है। अब नंबर ऑफ आवर्स एक्सक्लूसिवली फॉर मैथमेटिक्स कितने होने चाहिए पर डे कितने होने चाहिए? चलो यार, एक दिन में मुझे मैथ्स के लिए कितने घंटे डेडिकेट करना चाहिए सर? ये सवाल बहुतों के मन में आता है, तो चलिए वो भी बता देते हैं कितने होने चाहिए। तो यार एक बात याद रखना, टोटल पीसीएम कुल मिलाकर आपको देने हैं। पीसीएम पीसीएम कुल मिलाकर आपको देने हैं, मतलब दिन का कितना? अभी कॉलेज नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, कुछ नहीं है, प्योरली यू हैव टू फोकस ऑन द एंट्रेंस। तो दिन में मैं तो कहूंगा कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। 8 घंटा, समझ रहे मेरी बात को? 8 आवर्स। अब इस 8 आवर्स में से मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, क्लियरली क्लियरली 2.5 आवर्स जस्ट फॉर मैथमेटिक्स मिनिमम है, ये मिनिमम साइड पे बोल रहा हूँ। मिनिमम 2.5 घंटे की मैथ्स की पढ़ाई होनी ही होनी है किसी भी हालत में। क्योंकि पर डे में एक, मतलब देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर डे भी बोल रहा हूँ मैं, कितने क्वेश्चंस एक दिन में सॉल्व करने चाहिए मुझे? तो अगर मैंने इस 7 चैप्टर की बात की, हर एक चैप्टर को 2 दिन देना। कितना? 2 दिन देना, क्योंकि 50 मार्क तो इधर ही है मेरे, समझ रहे हो? और बचे कुछ चैप्टर कौन से? एलपीपी है, लॉजिक है, मैट्रिसेस है, ये फटफट हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है, ये फटाफट होएगा। लेकिन ये जो 7 चैप्टर है, इसको बचे हुए 15 दिन, हर दिन 2.5 से 3 घंटा देना, काम हो जाएगा। हर दिन 2.5 से 3 घंटा मैथमेटिक्स को देना, 15 दिन, 7 चैप्टर्स, 2-2 दिन हर चैप्टर के लिए। कैलकुलेशन समझ गया? 2 दिन पर चैप्टर, 7 into 2, 14 डेज होते हैं, मतलब कुल मिलाकर 15 दिन पकड़ लीजिए। तो एक चैप्टर के कितने प्रश्न मुझे सॉल्व करने चाहिए? पीवाईक्यू, देखो पीवाईक्यू प्लस आपका कोई मॉड्यूल रहेगा या फिर आपके पास कोई नोट्स या टेक्स्ट बुक रहेंगे तो कुल मिलाकर एक चैप्टर से कम 60 से 70 क्वेश्चन बनने चाहिए। 60 से 70 क्वेश्चन ज्यादा लगेंगे, आई न्यू इट, लेकिन कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, उनको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन 60 से 70 प्रश्न होने चाहिए। मैं तो कहूंगा अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू देखते हो तो भी इतने क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए कह रहा हूं, अगर लाइव लेक्चर चाहिए कमेंट जरूर करना, हर दिन लेके आऊंगा, फटाफट फटाफट कमेंट हो जानी चाहिए। और उसके साथ साथ सीईटी की एक्सक्लूसिव कम्युनिटी अपनी व्हाट्सएप की ज्वाइन करिए, फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी वहां पे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िए। हम लोग वहां पे डीपीपीस दे रहे हैं, उसके आंसर्स भी दे रहे हैं, मतलब बहुत कुछ चल रहा है वहां पे। मतलब आपको फॉर्मूला शीट्स दे रहे हैं, माइंड मैप्स दे रहे हैं, ताकि फटाफट फटाफट ये आप याद रखो। और ये सब कुछ फ्री दे रहे हैं भाई साहब, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये सिंपल सिंपल कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। देखिए एकदम एनालिसिस करूं तो 7 चैप्टर्स 2 डेज पर चैप्टर होना चाहिए।
हर 2 दिन में एक चैप्टर होना चाहिए, 60 से 70 क्वेश्चंस होने चाहिए, क्वेश्चंस पर चैप्टर। ये फॉर्मूला जिसने आजमा लिया, काम हो गया, समझ लेना। ये फॉर्मूला जिसमें आजमा लिया, काम हो गया, क्योंकि 50 क्वेश्चन इधर से ही बनने हैं यार। समझ रहे मेरी बात को? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। हर दिन सुबह 9:30 बजे ऐसे ही स्ट्रेटेजिक वाले वीडियो लेके आऊंगा। कल फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर जाके जेई में जेई के कौन से क्वेश्चंस, 11th के कौन से टॉपिक्स है, सबके ऊपर बात करेंगे हर दिन सुबह 9:30 बजे अपने इसी चैनल के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।